शेरपुर भंडा में हुई थी 5 दिन पूर्व दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष से एक युवक हुआ था गंभीर रूप से घायल। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर भंडा ग्राम सभा में 5 दिन पूर्व दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें से एक पक्ष का युवक गंभीर रूप से हुआ था घायल। उत्तानन फानन में उसके परिजनों ने उसे वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में उपचार कराया। उपचार कराने के बाद आज लेके पहुंचे दुर्गागंज थाना परिसर में दे रहे हैं तहरीर और मुकदमा हुआ है दर्ज। देखिए इस युवक की किस तरह से हाथ और पैर लाठी डंडे से मारपीट के इनके विरोधियों ने तोड़ दिया है। हालांकि आज जब इन्होंने तहरीर दी तो थाना अध्यक्ष ने भी मुकदमा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तुलापुर बहदुरान में धान की फसल काटकर रास्ता बनाना ग्राम प्रधान को बड़ा महंगा, मुकदमा हुआ दर्ज। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तुलापुर बहदुरान में ग्राम प्रधान व 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति फावड़ा लेकर आए। राजकुमार प्रजापति जो धान की रोपाई किए हुए थे और उनका धान काट ले गए, ऐसा आरोप है राजकुमार प्रजापति का। फिलहाल इधर पुलिस को दी है तहरीर। पुलिस ने प्रधान समेत 7 नामजद व 2 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह से ग्राम प्रधान के खिलाफ जो तहरीर दी है राजकुमार प्रजापति, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ग्राम प्रधान को फसल की कटाई करके चौर बनाना पड़ा महंगा। सुनिए राजकुमार प्रजापति की। राजकुमार जी, क्या मामला है? इतनी रात को आप सूर्यावा थाने पर चक्कर काट रहे हैं? सर जी, मामला ये हमारी भूमधरी है, उसमें जो कि ग्राम प्रधान केसरी द्वारा ज़बरदस्ती उसमें रास्ते का निर्माण कराया गया, हम लोगों को बंधक बना के, और उसमें जो धान था, धान की फसल भी काट गए, उसके धान उठा भी ले गए और कुछ जो बचा था उसमें तोप दिए। आपने सूर्यावा पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूर्यावा ने पुलिस को सूचना दी और उसमें कार्रवाई भी की गई। कितने लोगों के खिलाफ? 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई सर। आपने एक बात बताई, बंधक बनाया गया था, तो बंधक बना कहाँ रखे थे? पहले बंधक बना बाहर रखे थे, जब यहाँ से थाने से 2 सिपाही की उन्हें छोड़ दिया गया हमें, फिर दोबारा जब चले गए फिर मिट्टी का कार्य कराया गया उसमें। उसके बाद हम बैठे थे, घर बाहर बैठे थे, बाहर के बाद उन लोग जब चले गए सिपाही लोग, तो हमें तुरंत वो लोग घर में अंदर लेकर चले गए और कबाड़ी बंद कर दिए और वहाँ पे बैठ गए। उसके बाद माँ बाप को भी सामने वहीं बैठा कर रोके रहे और कहने लगे जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनको छोड़ना मत। कोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज धूमधाम से मनाया गया 12 वफात का त्यौहार है। देखिए किस तरह से मुस्लिम बंधुओं द्वारा इस त्यौहार को मनाया जा रहा है पूरी तरह से शांति ढंग से। इस दौरान कोना कोतवाल खुर्शीद अंसारी अपने मातहतों के साथ भ्रमण करते रहे, साथ ही शांति व्यवस्था पर पूरी तरह से उनके मातहतें और उनके निगाहें भी गड़ी रही। फिलहाल आप देखिए किस तरह से शांतिपूर्वक मुस्लिम समुदाय के ने 12 वफात का त्यौहार मनाया, जबकि इसको लेकर सन अस्तर से लगभग 1 सप्ताह से चल रही थी तैयारी, लेकिन एकदम शांतिपूर्वक मनाया यह त्यौहार। वहीं जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे, वहीं 12 वफात सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने यह राहत की सांस। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज एंटी रोमियो प्रभारी इलियास अहमद ने कई जगह पढ़ाए लोगों को पाठ। एंटी रोमियो क्या है, देखिए यहाँ किस तरह से नवयुवकों को बता रहे हैं कि आप लोग जहाँ जाइए वहाँ सही से रहिए, अपना एक अलग पहचान बनाइए, आप लोग देश के भविष्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने जाने वाली जो लड़कियां हैं पढ़ने आती जाती हैं, उन्हें गंदे निगाह से न देखें, नहीं तो हम करेंगे कानूनी कार्रवाई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि माँ बाप जिसके लिए आपको विद्यालय भेजते हैं, आप उनके विश्वास पर खरा उतरिए, ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि हमारे बेटे और बच्चियां जो जाते हैं विद्यालय, वो सिर्फ शिक्षा के लिए जाते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं घूमने टहलने न जाते हैं। ऐसे पढ़ाई एनटीयू रूम की टीम ने। भदोही जिले में आज मिले हैं 19 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि। भदोही में आज पुनः कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, इस कारण की जांच हुआ था पूर्व की तरह, बड़ी संख्या में जांच हो रही, तो बड़े आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं मरीज। इसी कड़ी में आज देखिए जब भदोही जिले में आज 19 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए, तो एक बार पुनः स्वास्थ्यकर्मी और आला अधिकारियों के माथे पे चिंता लकीरें खींची। कुछ दिन पूर्व मरीजों की संख्या कम आ रही थी तो लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन आज संख्या बढ़ी है।
पकड़ी कला ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में किए मारपीट, दोनों तरफ से दी गई तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ी कला में आज दोपहर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से मारपीट किए, दोनों तरफ से दी गई सूर्यावा थाने में तहरीर मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। अब आपको बता दें, दोनों पड़ोसी जो है बंटवारे को जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उसी में मारपीट हुई थी। फिलहाल इधर तहरीर मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। गोपीगंज कोतवाली स्थित जीटी रोड पर आज ट्रक और पिकअप पे भिड़ंत में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। गंभीर अवस्था में 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मी उसे ले आए हैं जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर, जहां इनका इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत इनकी खराब होने लगी। जो अज्ञात व्यक्ति हुआ था घायल, उसे तुरंत वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया। हम आपको बता दें, औराई की तरफ से प्रयागराज जा रही थी ट्रक, वही पिकअप प्रयागराज तरफ से जा रही थी औराई की तरफ। तभी दोनों सामने सामने टक्कर हो गया, जिसमें से पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास 11वें दिन भी आवरण अनशन पर बैठे रहे सफाई कर्मी, जिनकी हत्या कर रहे दिव्या पाठक। आज 11वां दिन था, अभी तक कोई इनका अधिकारी सुधरने नहीं पहुंचा है, जबकि उनको उम्मीद है कि हमारा यह अनशन अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा और जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। इसी इंतजार में ये लोग आज 11वें दिन भी अपना अनशन जारी रखे। इस तरह कईयों की तबीयत नाजुक भी हो जा रही है, जिनका उपचार हो रहा है और पुनः आके कर रहे हैं आवरण अनशन। ज्ञानपुर स्थित पहुंचे हैं आज नवनियुक्त शिक्षक, उन्हें प्रमाण पत्र मिल चुका है, अब उनकी नियुक्तियां होगी। उसी सिलसिले में आज बड़ी संख्या में नवनियुक्त शिक्षक पहुंचे हैं और अपनी अपनी नियुक्तियां का जगह पूछ रहे हैं, जहां इन्हें आने वाले कल के बच्चे यानी जो देश के बच्चे हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, उन्हें यह नवनियुक्त शिक्षक देंगे शिक्षा, जिससे कि हमारे देश का विकास हो। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के पास पहुंचे हैं धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनकर। उपस्थित महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पहार भेंट किया, वो फूल और मालाओं से लाद दिया, जोरदार स्वागत किया। वही धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनकर ने कहा कि धनगरों के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी आपत्ति आती है तो हमारा धनगर महासभा उसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास लगे सोलर पंप से आज बेपरवाह जल बहता रहा, आवश्यक हुआ जल खराब। एक तरफ प्रदेश सरकार व देश सरकार जहां चलाती है अभियान जल संचयन को लेकर, लेकिन आज विकास भवन के पास इस सोलर पंप पर अनावश्यक रूप से पानी बहते हुए देखा गया। इस तरह से यहाँ कई हजार जल बर्बाद हुआ है। वही लापरवाही भी देखी जा रही है, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो पानी का बहाव रुक जाए।